दोस्तों, सोचो, अगर आपको पता चल जाए कि लोग असल में क्यों खरीदते हैं, कौन से वर्ड्स उन्हें तुरंत यस बोलने पर मजबूर करते हैं और कौन सी साइकोलॉजी आपकी सेल्स, इन्फ्लुएंस और कम्युनिकेशन को 3 गुना बढ़ा सकती है, तो आपकी जिंदगी कैसी हो जाएगी। कैशवर्टाइजिंग दुनिया की उन रेयर बुक्स में से है जो 30 साल की साइकोलॉजी रिसर्च, 10,000 प्लस एड स्टडीज और $400 बिलियन के एडवर्टाइजिंग एग्जाम्पल्स को एक सिंपल सिस्टम में समझाती है। लोग कैसे सोचते हैं और कैसे खरीदते हैं, इस ऑडियो बुक में आप सीखोगे। छोटे वर्ड्स, सिंपल लाइंस और टाइनी साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स कैसे किसी भी इंसान का डिसीजन बदल देते हैं। और सबसे अच्छी बात, लैंग्वेज आसान है, एग्जाम्पल्स रियल हैं और हर एक चैप्टर आपकी लाइफ और बिजनेस में तुरंत काम आएगा। तो अगर आप बेहतर कम्युनिकेशन चाहते हो, बेहतर इन्फ्लुएंस या बस अपने दिमाग को मैनिपुलेट होने से बचाना चाहते हो, ये ऑडियो बुक आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल 7 PM ऑडियो बुक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और साथ ही इस ऑडियो बुक को लाइक करें और कमेंट करके अपनी फेवरेट बुक बता सकते हैं जिस पे आप ऑडियो बुक सुनना चाहता है। चैप्टर 1, व्हाट पीपल रियली वांट। आपसे एक सीधा सवाल, लोग चीजें क्यों खरीदते हैं? क्यों कोई आदमी 80,000 का जूता लेता है जब 1,000 वाला भी काम कर देता है? क्यों कोई महिला 500 वाली क्रीम छोड़कर 2,000 वाली प्रीमियम क्रीम लेती है? और क्यों हम सब एक ऐसे प्रोडक्ट पर विश्वास कर लेते हैं जिसे हमें पहले कभी जरूरत ही नहीं थी? कैशवर्टाइजिंग कहती है, लोग प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते, लोग अपनी डिजायर्स खरीदते हैं। और इन डिजायर्स को सबसे अच्छे से समझकर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज हमें बिना बोले इन्फ्लुएंस कर देती हैं। आज इसी का पर्दा उठेगा। व्हाट पीपल रियली वांट। सच में इंसान क्या चाहता है? ऑथर ड्रू एरिक विटमैन बताते हैं कि इंसान के दिमाग में 8 गहरी इच्छाएं होती हैं जिन्हें वो LF8 लाइफ फोर्स 8 कहते हैं। ये इच्छाएं इतनी प्राइमल हैं कि इंसान लॉजिक नहीं, इन इच्छाओं के आधार पर एक्शन लेता है। और ये कोई मॉडर्न साइकोलॉजी नहीं, ये वही 8 फोर्सेस हैं जो हजारों साल से ह्यूमन बिहेवियर चला रही हैं। वो 8 ताकतें जो हर इंसान को चलाती हैं। 1, सर्वाइवल। हमेशा याद रखो, फियर, फास्ट एक्शन, हेल्थ, सेफ्टी, इंश्योरेंस, सर्वाइवल प्रोडक्ट्स हमेशा सबसे ज्यादा बिकते हैं क्योंकि ये LF8 को सबसे पहले हिट करते हैं। कोविड के समय सैनिटाइजर्स, मास्क, विटामिन सबकी सेल्स आसमान छू गई। अगर तुम कंटेंट, बिजनेस या मार्केटिंग करते हो, कभी भी सुरक्षा एंगल को इग्नोर मत करो, लोग तुरंत रिएक्ट करते हैं। 2, एंजॉयमेंट ऑफ फूड ड्रिंक। फूड सिर्फ हंगर नहीं, कंफर्ट प्लस हैप्पीनेस का टूल है। ज़ोमैटो के एड्स मूड का फूड क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जानते हैं लोग खाना सिर्फ पेट के लिए नहीं, फील गुड के लिए लेते हैं। अगर तुम्हारा बिजनेस हॉस्पिटैलिटी, कैफेज, होममेड प्रोडक्ट्स या कोई भी सेंसरी चीज है तो सिर्फ प्रोडक्ट मत बेचो, एक्सपीरियंस बेचो। 3, फ्रीडम फ्रॉम फियर, पेन, डेंजर। डर, दर्द से छुटकारा। ये LF8 इंस्टेंटली ट्रिगर होता है। पेस्ट कंट्रोल एड्स। घर में कीड़े छुपे हैं, पहले डर दिखाते हैं फिर सॉल्यूशन देते हैं। अगर तुम्हें किसी को इन्फ्लुएंस करना है, पहले उसके पेन पॉइंट को साफ दिखाओ फिर सॉल्यूशन दो। ये सबसे पावरफुल परसुएजन फॉर्मूला है। 4, सेक्सुअल कंपेनियनशिप। सच कड़वा है। सेक्स अपील दुनिया की आधी एडवर्टाइजिंग चला रहा है। परफ्यूम या डिओडोरेंट एड्स एक्चुअल फ्रेग्रेंस नहीं बेचते, वो अटेंशन प्लस अट्रैक्शन बेचते हैं। जिम इंडस्ट्री, स्किन केयर, क्लोथिंग सब अट्रैक्टिव सेल्फ इमेज बेचते हैं। किसी भी प्रेजेंटेशन या प्रोफाइल में बेस्ट वर्जन ऑफ यू हाईलाइट करो। ह्यूमन ब्रेन अट्रैक्टिव थिंग्स पर नेचुरली इंक्लाइन होता है। 5, कंफर्ट। लोग आसान चीजें ज्यादा खरीदते हैं। 1 क्लिक बाय, फास्ट डिलीवरी, किसी टेंशन की जरूरत नहीं। ये सब कंफर्ट LF8 को हिट करते हैं। अगर तुम कोई सर्विस या कंटेंट देते हो, जितना आसान बनाओगे उतना ही लोग ट्रस्ट करेंगे। रिमूव फ्रिक्शन, इंस्टेंट ग्रोथ। चिक्स, टू बी सुपीरियर, विनिंग, स्टेटस। हर इंसान चाहता है मैं दूसरों से बेहतर दिखूं। प्रीमियम प्रोडक्ट्स स्टेटस बेचते हैं, प्रोडक्ट नहीं। आईफोन, एप्पल सेल्स स्टेटस, नॉट हार्डवेयर। अपनी ब्रांडिंग में सुपीरियरिटी एंगल डालो। पीपल लव फीलिंग स्पेशल। 7, प्रोटेक्शन ऑफ लव्ड वंस।
पेरेंट्स इंस्टेंटली रिएक्ट करते हैं जब बात फैमिली सेफ्टी की हो। बेबी प्रोडक्ट्स, इंश्योरेंस एड्स, होम सिक्योरिटी सिस्टम्स सभी LF8 में डायरेक्ट हिट करते हैं। किसी को कन्विंस करना हो, फैमिली एंगल ले आओ, ये सबसे इमोशनल ट्रिगर है। 8. सोशल अप्रूवल, सबसे पावरफुल LF8 और सबसे हिडन भी। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें अप्रूव करें। Why do people post achievements on Instagram? Why do people care about likes? Why do people buy branded clothes? अगर तुम किसी भी आइडिया को बेच रहे हो, उसमें लोग क्या कहेंगे वाला इमोशनल फैक्टर जोड़ो। ये इंस्टेंट कनेक्शन बनाता है। बुक कहती है कि इंसान के पास और भी छोटे वांट्स होते हैं, जैसे क्लीनलीनेस, वैरायटी, क्यूरियोसिटी, सेविंग मनी, कन्वीनियंस आदि। ये डिजायर्स LF8 जितनी पावरफुल नहीं, पर इनकी वजह से इंसान जल्दी डिसीजन लेता है। कैशवर्टाइजिंग साफ कहती है, अगर आपका मैसेज LF8 में से इवन 1 डिजायर को हिट करता है, वो बेचता है। लेकिन अगर आपका मैसेज 2-3 डिजायर्स को हिट करता है, वो अनस्टॉपेबल बन जाता है। यही कारण है कि बड़ी कंपनियां हमारे बिहेवियर को आसानी से कंट्रोल कर लेती हैं। अपनी लाइफ में इसे कैसे लागू करें? 1. जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदने का मन करे, खुद से पूछो, मैं प्रोडक्ट खरीद रहा हूं या डिजायर? इंस्टेंट क्लैरिटी मिल जाएगी। 2. अगर तुम कंटेंट क्रिएटर, एंटरप्रेन्योर हो, हर कंटेंट या एड में LF8 में से कम 1 डिजायर हिट करो। एंगेजमेंट और एक्शन दोनों डबल हो जाते हैं। 3. सोशल अप्रूवल सबसे बड़ा ट्रिगर है। इसे समझो, लोग वही करते हैं जो सब कर रहे होते हैं। इसको लेवरेज करो, रिव्यूज, टेस्टिमोनियल्स, सोशल प्रूफ दिखाओ। 4. सिंप्लिसिटी, कंफर्ट, मोर ट्रस्ट, अपने कम्युनिकेशन को सिंपल रखो। चीजें जितनी आसान होंगी, लोग उतना क्विकली एक्ट करेंगे। हर इंसान स्ट्रांग दिखता है, पर अंदर से वो इन 8 डिजायर से ही चलता है। हम सब चाहते हैं थोड़ी सुरक्षा, थोड़ा प्यार, थोड़ी कंफर्ट, थोड़ी जीत और थोड़ा सा अप्रूवल। और ये डिजायर्स ही हमें वो बनाती हैं जो हम हैं। अब जब हमें पता चल गया कि इंसान आखिर चलता किससे है, अगला सवाल है, इन डिजायर्स को ट्रिगर कैसे किया जाता है और ब्रांड्स हमारी सोच को बिना हमारी परमिशन के कैसे इन्फ्लुएंस कर लेते हैं? इसका जवाब चैप्टर 2 में मिलेगा। हाउ द ब्रेन मेक्स बाइंग डिसीजंस, जहां हम सीखेंगे कि दिमाग इंस्टेंट डिसीजंस कैसे लेता है और कैसे कोई ब्रांड हमारी चॉइस को क्वाइटली बेंड कर देता है। चैप्टर 2, हाउ द ब्रेन मेक्स बाइंग डिसीजंस। कभी नोट किया है, आप किसी प्रोडक्ट को 2-3 सेकंड देखते हो और अचानक दिमाग बोलता है, ले लो यार। और कई बार आप सब कुछ जानकर भी खरीदते नहीं। क्यों? कैशवर्टाइजिंग कहती है, हम सोचकर नहीं खरीदते, हम महसूस करके खरीदते हैं। हमारा दिमाग 2 हिस्सों में फैसले लेता है, इमोशनल, तेज, बिना सोचे 95%, लॉजिकल, धीमा, सोचा समझा 5%, और पूरी दुनिया की कंपनियां इन्हीं 95% डिसीजंस को हैक कर रही हैं। आज इसी का सच खुलने वाला है। पार्ट 1, दिमाग कैसे फैसले लेता है। किताब के मुताबिक ह्यूमन ब्रेन शॉर्टकट्स पर चलता है। साइकोलॉजी में इन्हें कहते हैं ह्यूरिस्टिक्स। लोग दिमाग के शॉर्टकट से सोचते हैं, मतलब इंसान डीप सोचना अवॉइड करता है। वो वही करता है जो आसान, फेमिलियर और इमोशनल लगे। 1. द इमोशनल ब्रेन मेक्स द फर्स्ट डिसीजन। स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड के कंज्यूमर स्टडीज बताते हैं, परचेसिंग का पहला इंपल्स इमोशनल होता है। अमेज़न पर बाय नाउ बटन का पीला रंग, येलो, ऑन, एक्साइटमेंट प्लस अर्जेंसी, दिमाग इंस्टेंट इंपल्स जनरेट करता है। इमोशनल बाइंग, ऑन, फास्ट बाइंग। 2. लॉजिकल ब्रेन केवल जस्टिफिकेशन देता है जो फैसला इमोशनल ब्रेन पहले ही ले चुका होता है। लॉजिकल ब्रेन बाद में उसे एक्सप्लेन करता है, अच्छा डिस्काउंट था, क्वालिटी अच्छी है, इन्वेस्टमेंट जैसा है, ट्रूथ। ये सब बाद में बने रैशनल एक्सक्यूजेस होते हैं। पार्ट 2, दिमाग के 4 सबसे बड़े बाइंग ट्रिगर्स। ट्रिगर 1, फेमिलियरिटी, जो दिखता है वही बिकता है। दिमाग नई चीजों से घबराता है। पुरानी फेमिलियर चीजें सेफ लगती हैं। कोका कोला का लोगो 130 साल में ज्यादा चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि फेमिलियर, काउंट, ट्रस्टवर्दी। अपना कंटेंट या प्रोडक्ट फेमिलियर और क्लीन रखो। बार बार पैटर्न दोहराने से ट्रस्ट बनता है। ट्रिगर 2, सोशल प्रूफ। सब ले रहे हैं, मैं भी ले लूं।
लोग दूसरों को देखकर डिसीजंस लेते हैं। स्विगी जोमेटो पर लिखा होता है 1.5K पीपल ऑर्डर्ड दिस टुडे। इंस्टेंट विश्वास। दिमाग कहता है अगर इतने लोग ले रहे हैं ये सेफ है। अगर तुम कुछ बेच रहे हो या प्रमोट कर रहे हो, रिव्यूज, रिजल्ट्स, टेस्टिमोनियल्स दिखाओ। दिमाग खुद मान जाता है। ट्रिगर 3 स्कैरसिटी। मिल रहा है जल्दी ले लो। जब दिमाग को लगता है कि कुछ कम है, वो तुरंत एक्शन ले लेता है। ओनली 2 लेफ्ट। सेल एंड्स इन 3 आवर्स। ये सिर्फ लाइंस नहीं हैं, ये ब्रेन हैक्स हैं। किसी भी डील या प्रोजेक्ट में अर्जेंसी दिखाने से रिस्पॉन्स 2-3x बढ़ जाता है। ट्रिगर 4 अथॉरिटी। दिमाग मान लेता है कि एक्सपर्ट गलत नहीं हो सकता। डॉक्टर कोट प्लस स्टीथोस्कोप प्लस वाइट बैकग्राउंड, इससे क्रेडिबिलिटी इंस्टेंटली बढ़ जाती है, भले वो एक्टर ही क्यों ना हो। अपने नीश में अथॉरिटी दिखाओ। सर्टिफिकेशंस, प्रेस फीचर्स, एक्सपीरियंसेस, क्योंकि दिमाग अथॉरिटी पर इंस्टेंटली बिलीव करता है। पार्ट 3 दिमाग एड्स कैसे पढ़ता है। बुक में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दिमाग स्ट्रेट लाइन में एड नहीं पढ़ता, वो जंप करता है। हेडलाइन, फिर इमेज, फिर फर्स्ट लाइन, फिर बेनिफिट्स, अंत में प्राइस। मतलब मैसेज अगर एक नजर में क्लियर ना हो, दिमाग उसे रिजेक्ट कर देता है। क्लियर कानिंग बाय, कंफ्यूजिंग पैनाज इग्नोर। एग्जाम्पल 1 इंस्टाग्राम एड्स। आप बीच में स्क्रॉल कर रहे होते हो, अचानक एक प्रोडक्ट पॉप होता है। स्ट्रॉन्ग हेडलाइन प्लस बिग बेनिफिट प्लस फेमिलियर डिजाइन। 3 सेकंड में दिमाग इंप्रेशन ले लेता है। एग्जाम्पल 2 एप्पल। लोगो सिंपल, डिजाइन क्लीन, कलर्स फेमिलियर, प्राइस प्रीमियम। अथॉरिटी प्लस स्टेटस। दिमाग इंस्टेंटली कहता है ये क्वालिटी है। एग्जाम्पल 3 नेटफ्लिक्स। थंबनेल डिजाइन, फेमिलियर पैटर्न्स फॉलो करता है। फेमिलियर, चैंट क्लिक, कंफ्यूजिंग, चैंटर स्किप। हम सोचते हैं हम लॉजिक से फैसले लेते हैं, लेकिन सच ये है हमारा दिमाग खुद को सेफ, स्पेशल और सेटिस्फाइड फील कराने के लिए डिसीजंस लेता है। कभी कभी हम खुद को जस्टिफाई करते हैं, कभी दूसरों को प्रूव करने के लिए डिसीजंस लेते हैं, और कभी सिर्फ एक्साइटमेंट में। इंसान परफेक्ट नहीं होता, इंसान इमोशनल होता है, और यही इमोशन उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और कमजोरी भी। अपनी लाइफ में कैसे इस्तेमाल करें? डिसीजन लेने से पहले 5 सेकंड रुको और खुद से पूछो, मैं इमोशन से खरीद रहा हूं या नीड से? 95% गलत खरीदारी वहीं खत्म हो जाएगी। टिप 2 दूसरों को इन्फ्लुएंस करना है। क्लैरिटी प्लस फेमिलियरिटी, सोशल प्रूफ। ये 3 चीजें डायरेक्ट दिमाग पर असर करती हैं। टिप 3 अपनी पर्सनल ब्रांडिंग में अथॉरिटी दिखाओ। पीपल बिलीव एक्सपर्ट्स ऑटोमेटिकली। स्मॉल इंप्रूवमेंट्स, बिग ट्रस्ट बूस्ट। टिप 4 हमेशा बेनिफिट फर्स्ट कम्युनिकेट करो। दिमाग डायरेक्ट आंसर चाहता है, व्हाट विल आई गेट। अब जब हम समझ गए कि दिमाग डिसीजंस कैसे लेता है, अगला बड़ा सवाल है, लोगों को इन्फ्लुएंस कैसे किया जाए? कौन सी साइकोलॉजी इंसानों को इंस्टेंट एक्शन लेने पर मजबूर करती है? इसी का जवाब है चैप्टर 3 द 17 लॉज ऑफ कंज्यूमर परसुएजन, जहां हम सीखेंगे कि कंपनीज हमारे दिमाग को किस तरह प्रभावित करती हैं बिना हमें पता चले। चैप्टर 3 द 17 लॉज ऑफ कंज्यूमर परसुएजन। रात के 11 बजे हैं। एक आदमी सोफे पर लेटा मोबाइल स्क्रॉल कर रहा है। थकान है, दिमाग आधा बंद है, पर अचानक एक ऐड सामने आता है। सिर्फ 5 सेकंड और उसका हाथ रुक जाता है। अंदर से एक हल्की सी आवाज उठती है, यार ये तो मेरे काम की लग रही है। लेकिन जैसे ही अगला ऐड आता है, वो बिना सोचे खिलखिलाता हुआ स्क्रॉल कर देता है। डिजाइन अच्छा था, रंग भी साफ, पर ऐड उसके दिमाग तक पहुंचा ही नहीं। आखिर फर्क क्या था? कैशवर्टाइजिंग कहता है, क्योंकि पहले वाले ऐड ने इंसान के दिमाग के 17 हिडन साइकोलॉजिकल स्विचेस को ऑन कर दिया और दूसरे वाले ने सिर्फ डिजाइन दिखाया। आज की कहानी में हम वही 17 स्विचेस, वही 17 लॉज समझेंगे जो किसी को भी रोक सकते हैं, खींच सकते हैं और एक्शन लेने पर मजबूर कर देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लॉ 1 फियर। सोचो तुम सड़क पर चलते हो, अचानक कोई तेज आवाज आती है, तुम तुरंत मुड़कर देखते हो। क्यों? क्योंकि डर सबसे तेज एक्शन करवाता है। इंसान जब दर्द देखता है वो समाधान ढूंढता है। एड्स भी यही करते हैं। लॉ 2
ईगो मॉर्फिंग। हर इंसान के अंदर एक सपना छुपा होता है, मैं एक दिन अपने बेस्ट वर्जन जैसा बनूंगा, और जब कोई ऐड उससे कहता है बिकम योर बेस्ट सेल्फ, तो उसकी आंखों में उम्मीद झिलमिलाती है। ब्रांड्स प्रोडक्ट नहीं बेचते, वो इंसान का नया वर्जन बेचते हैं। लॉ 3 ट्रांसफर। एक डॉक्टर का कोट, एक सेलिब्रिटी का चेहरा, एक अवार्ड की फोटो, सिर्फ इतना दिखते ही इंसान सबकॉन्शियसली मान लेता है ये चीज भरोसेमंद है, क्योंकि हम प्रोडक्ट नहीं ट्रस्ट खरीदते हैं। लॉ 4 बैंडवैगन इफेक्ट। अगर एक भीड़ किसी चीज की तरफ बढ़ रही हो तो पीछे खड़ा इंसान भी सोचता है शायद ये सही होगा। 10,000 प्लस लोग खरीद चुके हैं, ये बात दिमाग को इंस्टेंटली सेफ महसूस करवाती है। लॉ 5 मीन्स एंड चेन। एक जूता सिर्फ जूता नहीं होता, वो कंफर्ट देता है, जिससे सेहत बनी रहती है, जिससे लंबी उम्र मिलती है। ऊपर की चीजें नहीं बिकती, गहरी इच्छाएं बिकती हैं। लॉ 6 ट्रांस थियोरेटिकल मॉडल। किसी को भी एक ही बार में मनाना बहुत मुश्किल है। पहले अवेयरनेस, फिर क्यूरियोसिटी, फिर डिजायर, फिर एक्शन। यही नेचुरल फ्लो है। ये फिल्म का क्लाइमैक्स नहीं, धीरे धीरे बढ़ती कहानी है। लॉ 7 इनोक्यूलेशन। इंसान के दिमाग में एक डाउट खड़ा हो जाए तो परसुएशन यहीं खत्म हो जाता है। इसलिए समझदार मार्केटर पहले ही कह देता है सेफ है, साइड इफेक्ट्स नहीं। एक्सपर्ट्स रिकमेंड करते हैं, शक खत्म, रास्ता साफ। लॉ 8 बिलीफ री रैंकिंग। लोगों की मान्यताएं बदलना कठिन है, पर उनका मीनिंग बदलना आसान है। हेल्थी फूड डजंट हैव टू बी बोरिंग, बस नजरिया बदला, मान्यता भी हिल गई। लॉ 9 ELM इलेबोरेशन लाइक्लीहुड मॉडल। हम सब सोचते हैं कि हम बहुत लॉजिकल हैं, लेकिन सच ये है पहले दिल रिएक्ट करता है, फिर दिमाग रीजन ढूंढता है। इसलिए कार के एड्स इंजन नहीं बेचते, इमोशन बेचते हैं। लॉ 10 वेपन्स ऑफ इन्फ्लुएंस। कभी किसी ने तुम्हारे लिए छोटा सा काम किया हो तो क्या तुमने महसूस किया है कि तुम भी उसके लिए कुछ करने को तैयार होते हो? ये रेसिप्रोसिटी है। इसी तरह अथॉरिटी, लाइकिंग, स्कैर्सिटी, ये छोटे छोटे हथियार इंसान को बिना बताए इन्फ्लुएंस कर देते हैं। लॉ 11 मैसेज ऑर्गेनाइजेशन। कभी कोई बात बहुत बिखरी हुई सुनी है? असहज लगता है ना? इंसान क्लैरिटी चाहता है। जितना सिंपल मैसेज उतना गहरा असर। लॉ 12 एग्जाम्पल्स vs स्टैटिस्टिक्स। स्टैट्स दिमाग में जगह बनाते हैं, कहानी दिल में। एक रिलेटेबल एग्जाम्पल इंसान को तुरंत कनेक्ट करवाता है। वो कहता है ये तो मेरे साथ भी हो सकता है। लॉ 13 मैसेज साइडनेस। अगर आप सिर्फ अपने फायदे की बातें बोलोगे, लोग डिस्टेंस बना लेंगे, लेकिन जब आप ईमानदारी से कहते हो हाँ ये थोड़ा महंगा है पर इसकी क्वालिटी अनमैच्ड है, तो ट्रस्ट अचानक बढ़ जाता है। लॉ 14 रेपिटिशन। हम वही चीजें मान लेते हैं जो बार बार आंखों के सामने आती हैं। जिंगल्स, रिपीटेड एड्स धीरे धीरे दिमाग में फेमिलियरिटी बना देती हैं, और फेमिलियरिटी हमेशा सेफ लगती है। रिटोरिकल क्वेश्चंस। क्या आप अपने फ्यूचर को बेहतर बनाना चाहते हैं? सुनते ही दिमाग ऑटोमेटिक जवाब देता है हाँ। ऐसे सवाल इंसान को खुद अपने जवाब में फंसा देते हैं। यही इन्फ्लुएंस है। लॉ 16 एविडेंस। दुनिया क्लेम्स पर डाउट करती है, लेकिन प्रूफ पर नहीं। बिफोर आफ्टर फोटोज, टेस्टिमोनियल्स, साइंटिफिक प्रूफ, ये सब बिना बोले कहते हैं ये सच है। लॉ 17 ह्यूरिस्टिक्स। इंसान शॉर्टकट से सोचता है। महंगा हैंड डाउन अच्छा, डॉक्टर हैंड डाउन एक्सपर्ट, भीड़ थामा सेफ। ब्रांड्स इन शॉर्टकट्स को जानते हैं और प्रेजेंटेशन में वही सिग्नल्स डाल देते हैं जो दिमाग इंस्टेंटली एक्सेप्ट कर लेता है। अंत में हम सोचते हैं कि हम स्ट्रॉन्ग, लॉजिकल, प्रैक्टिकल हैं, लेकिन हम वही मानते हैं जो हमें फेमिलियर, सुरक्षित और इमोशनली राइट लगता है। एड्स हमारे दिमाग को कंट्रोल नहीं करते, वो सिर्फ हमारी अंदरूनी इच्छाओं को जगा देते हैं जिन्हें हम पहले से अपने भीतर छिपा कर रखते थे। क्योंकि इंसान वही चुनता है जो दिल और दिमाग दोनों को एक साथ छू जाए। चैप्टर 4 फियर, डिजायर, स्कैर्सिटी। एक बार ध्यान से सोचो, आपकी लाइफ में वो कौन सी परचेस है जो आपने सोच कर नहीं बल्कि तुरंत रिएक्शन में कर दी? शायद कोई सेल में खरीदी हुई चीज, या कोई ब्यूटी प्रोडक्ट, या कोई इमरजेंसी वाली चीज।
और बाद में आपने खुद को समझाया, क्या करूं? उस समय लगा कि जरूरी है। कैशवर्टाइजिंग कहती है, ये आपकी गलती नहीं थी, ये 3 साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स की ताकत थी, फियर, डिजायर और स्कैर्सिटी। यही वो 3 बटन हैं जो अगर किसी इंसान के दिमाग में दब जाएं, वो कुछ भी कर सकता है। हाँ, कुछ भी। आज का चैप्टर इन्हीं 3 बटनों की कहानी है कि ये कैसे काम करते हैं, कैसे हमें कंट्रोल करते हैं और कैसे हम इनका इस्तेमाल अपनी लाइफ में कर सकते हैं। पार्ट 1, फियर, सबसे तेज बेचने वाला इमोशन। रात के 2 बजे हैं, तुम टीवी ऑन करते हो और एक एड आता है, योर डेटा इज एट रिस्क। तुम तुरंत फोन उठाकर अपना एंटीवायरस चेक करने लगते हो। क्यों? क्योंकि डर दिमाग को सर्वाइवल मोड में डाल देता है और सर्वाइवल मोड सिर्फ एक बात कहता है, अभी एक्शन लो, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। बुक में ऑथर ड्रू एरिक विटमन बताते हैं, फियर, फास्टेस्ट एक्शन। एक इंश्योरेंस कंपनी ने एड चलाया, अगर आज कुछ हो गया तो? नीचे सिर्फ एक सिंपल लाइन, प्रोटेक्ट योर फैमिली, गेट इंश्योर्ड। बस इतना, और उनकी सेल्स में भारी उछाल आया। जब कोई न्यूज चैनल बोलता है, ब्रेकिंग, खतरा बढ़ रहा है, तुम तुरंत अलर्ट हो जाते हो। जब जिम का एड बोलता है, पेट का फैट फ्यूचर में बड़ी दिक्कत दे सकता है, तुम तुरंत गिल्ट फील करते हो। जब कोई एंटीवायरस एड दिखाता है, योर डेटा इज इन डेंजर, तुम अचानक सावधान हो जाते हो। डर एक्शन बनाता है और यही उसे डेंजरस भी बनाता है। पार्ट 2, डिजायर, चीजें नहीं, फीलिंग्स बिकती हैं। फियर एक्शन करवाता है, लेकिन डिजायर एडिक्शन बनाता है। डिजायर वो इमोशन है जिससे इंसान खुद को बेहतर, सुंदर, मजबूत, रिस्पेक्टेड महसूस करना चाहता है। ऑथर बताते हैं कि परफ्यूम एड्स स्मेल नहीं बेचते, वो यह बेचते हैं, लोग तुम्हें नोटिस करेंगे, लोग तुम्हारी तरफ खींचे चले आएंगे, तुम डिजायरेबल महसूस करोगे। हम प्रोडक्ट नहीं खरीदते, हम अपनी फीलिंग खरीदते हैं। लग्जरी ब्रांड कहता है, नॉट जस्ट अ वॉच, अ स्टेटमेंट। जिम एड्स कहते हैं, लुक योर बेस्ट। स्किन केयर एड्स विस्पर करते हैं, ग्लो, दुनिया खुद नोटिस करेगी। हम सोचते हैं प्रोडक्ट चाहिए, पर असल में हमें वो फीलिंग चाहिए जो वो प्रोडक्ट हमसे वादा करता है। पार्ट 3, स्कैर्सिटी, जब लगे कि चीज खत्म होने वाली है, स्कैर्सिटी दिमाग को पैनिक मोड में डाल देती है। पैनिक कहता है, अभी नहीं लिया तो पछताओगे। कैशवर्टाइजिंग में लिखा है, ओनली 2 लेफ्ट, सेल एंड्स इन 3 आवर्स, लिमिटेड स्टॉक। ये छोटी सी लाइंस एड्स के कन्वर्जन्स को 200% तक बढ़ा देती हैं। Amazon कहता है, ओनली 3 लेफ्ट इन स्टॉक। मिंत्रा कहता है, 10 पीपल बॉट दिस इन लास्ट 1 आवर। फ्लाइट टिकट्स कहते हैं, प्राइसेस में इंक्रीज सून, और तुम्हारा दिमाग कहता है, अरे अरे जल्दी कर। स्केर्सिटी में इंसान सोचना बंद कर देता है और बस एक्शन लेता है। जब ये तीनों ट्रिगर्स दिमाग में एक साथ दबते हैं, फियर कहता है, जल्दी बचो। डिजायर कहता है, ये मुझे चाहिए। स्केर्सिटी कहता है, अगर अभी नहीं लिया तो मौका चला जाएगा। तीनों मिल जाएं तो इंसान का दिमाग पूरी तरह कंट्रोल में आ जाता है। एड एजेंसीज, मार्केटिंग एक्सपर्ट्स सब इन्हीं 3 बटनों का इस्तेमाल करते हैं। इन ट्रिगर्स को सिर्फ एड्स नहीं, तुम भी अपनी लाइफ में यूज कर सकते हो। 1, अपने गोल्स में फियर का इस्तेमाल करो। पूछो खुद से, अगर मैंने ये काम आज नहीं किया, 1 साल बाद मेरी लाइफ कैसी दिखेगी? इंस्टेंट मोटिवेशन एक्टिवेट हो जाती है। 2, अपनी पर्सनैलिटी में डिजायर ट्रिगर करो। पीपल फॉलो दोज जो कॉन्फिडेंट हैं, इंप्रूविंग हैं, पॉजिटिव हैं। डिजायर अट्रैक्ट्स पीपल। 3, अपने काम में स्कैर्सिटी क्रिएट करो। लिमिटेड टाइम, लिमिटेड एक्सेस, लिमिटेड स्पॉट्स। डिमांड अपने आप बढ़ जाती है। खुद को इन ट्रैप्स से कैसे बचाएं? मार्केटिंग तुम्हें हर पल टारगेट कर रही होती है। इससे बचने का तरीका बहुत सिंपल है। खरीदने से पहले 10 सेकंड पॉज। अगर दिमाग बोले, अभी नहीं लिया तो चांस मिस हो जाएगा, तो रुक जाओ। ज्यादातर स्कैर्सिटी फेक होती है। फियर बेस्ड एड्स पहचानो, हर डर रियल नहीं होता। पहले सोचो, ये सच है या सिर्फ बेचने की ट्रिक? डिजायर बेस्ड एड्स को डिकोड करो। खुद से पूछो, मुझे चीज चाहिए या फीलिंग चाहिए?
इंस्टेंट क्लैरिटी मिल जाती है। हम इंसान हैं, हम सिक्योरिटी चाहते हैं, हम बेटर दिखना चाहते हैं, हम थोड़ा सा स्पेशल फील करना चाहते हैं। फियर, डिजायर, स्केर्सिटी, ये हमारे अंदर दुश्मन नहीं है, ये तो हमारी नेचुरल ह्यूमन वायरिंग है। जो लोग इन्हें समझ लेते हैं वो कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप्स, बिजनेस, हर जगह हम मास्टर बन जाते हैं। और जो नहीं समझ पाते वो हर एड, हर ऑफर, हर इन्फ्लुएंस के इजी टारगेट बन जाते हैं। चैप्टर 5, द साइकोलॉजी ऑफ हेडलाइंस। 22 विनिंग हेडलाइन फॉर्मूलाज। आप दिन में कितने एड्स देखते हैं? 50, 100, शायद 500 से ज्यादा। लेकिन जरा सोचो, इनमें से आपका ध्यान कितने एड्स पर रुकता है? 1 सेकंड। बस 1 सेकंड में आपका दिमाग तय कर देता है यह मुझे देखना है या स्किप करना है। और यह फैसला किस पर होता है? डिजाइन पर नहीं, कलर पर नहीं, एक्टर्स पर नहीं। कैशवर्टाइजिंग का साफ नियम है, हेडलाइन ही राजा है। हेडलाइन आपके दिमाग को या तो खींच लेती है या एक झटके में रिजेक्ट कर देती है। आज हम सीखेंगे वो 22 प्रूवन फॉर्मूलाज जिनसे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज लाखों करोड़ों की सेल्स लाती हैं। वाई हेडलाइंस वर्क। दिमाग अटेंशन कैसे डिसाइड करता है? सोचो, तुम अपने फोन पर स्क्रॉल कर रहे हो, 1 सेकंड, 2 सेकंड, और फिर अचानक एक हेडलाइन तुम्हें रोक देती है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग हर पल सिर्फ 3 सवाल पूछता है। ये मेरे लिए है? मुझे इससे क्या मिलने वाला है? क्या ये अभी इंपॉर्टेंट है? अगर इन तीनों सवालों का जवाब हां हो जाए, दिमाग तुरंत रुक जाता है। और अगर नहीं, तो चाहे कंटेंट कितना भी अच्छा हो, दिमाग उसे ऐसे इग्नोर कर देता है जैसे वो कभी था ही नहीं। और यही है हेडलाइन की असली ताकत। वो दिमाग को रुकने पर मजबूर करती है। द 12 वर्ड टेस्ट। अब एक छोटी सी कहानी सुनो। ड्रू एरिक विटमन बताते हैं कि दुनिया की सबसे सक्सेसफुल हेडलाइंस में एक गजब की बात कॉमन है। पहले 12 शब्दों में साफ साफ बेनिफिट। एक बार एक कंपनी ने अपनी एड हेडलाइन बदली। बस हेडलाइन, कंटेंट वही, प्रोडक्ट वही, डिजाइन वही, और नतीजा सेल्स 4 गुना बढ़ गईं। क्योंकि इस बार दिमाग को पहले 12 वर्ड्स में साफ दिख गया कि मुझे क्या मिलने वाला है। इसलिए होता क्या है, कई क्रिएटिव्स बहुत सुंदर लगते हैं पर कन्वर्ट नहीं करते क्योंकि दिमाग को पहली नजर में बेनिफिट दिखा ही नहीं। 22 विनिंग हेडलाइन फॉर्मूलाज। पहले एक बात समझो, ये फॉर्मूलाज कोई हैक नहीं है। ये वही टूल्स हैं जिन्हें बड़े कॉपी राइटर्स रोज इस्तेमाल करते हैं और ऑडियंस हर बार फॉल हो जाती है। अब एक एक करके सुनो। व्हेन, डायरेक्ट बेनिफिट हेडलाइन, सीधा बोलो क्या मिलेगा। एग्जाम्पल, 10 दिनों में 2 किलो वजन कम करें। 2, हाउ टू हेडलाइन, सबसे यूनिवर्सल तरीका। हाउ टू खोट दिमाग को डायरेक्शन। एग्जाम्पल, हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस इन 7 days। 3, रीजन, वाई हेडलाइन, दिमाग क्यों सुनकर एक्साइटेड हो जाता है। 7 कारण क्यों आपकी स्किन डल दिखती है। 4, क्वेश्चन हेडलाइन, जैसे ही तुम सवाल पूछते हो दिमाग ऑटोमेटिकली जवाब ढूंढने लगता है। क्या आप अपनी इनकम डबल करना चाहते हैं। 5, इफ देन फॉर्मूला, लॉजिक प्लस रेलेवेंस ऑन इंस्टेंट अटेंशन। एग्जाम्पल, अगर आप बिजी हैं तो ये डाइट आपके लिए है। 6, वार्निंग हेडलाइन, डेंजर दिमाग को तेज पकड़ता है। वार्निंग, ये 3 मिस्टेक्स आपकी हेल्थ खराब कर रही हैं। 7, सीक्रेट हिडन फॉर्मूला, हर इंसान को लगता है कि उसे कुछ खास जानना चाहिए। द सीक्रेट सेलिब्रिटीज यूज फॉर ग्लोइंग स्किन। 8, न्यू डिस्कवरी हेडलाइन, न्यू हमेशा एक्साइटिंग होता है। एग्जाम्पल, नया तरीका जिससे वेट लॉस आसान हो गया। 9, न्यूज हेडलाइन, न्यूज कॉन क्रेडिबिलिटी। एग्जाम्पल, इंट्रोड्यूसिंग इंडियाज फर्स्ट AI पर्सनल ट्रेनर। 10, गारंटी हेडलाइन, रिस्क हटा दो, दिमाग तुरंत मान जाता है। 6 दिन में विजिबल इंप्रूवमेंट, वरना पूरा पैसा वापस। 11, नंबर्स हेडलाइन, नंबर्स दिमाग को इंस्टेंटली एंकर करते हैं। 5 हैबिट्स जो आपकी प्रोडक्टिविटी को डबल कर देंगी। 12, लिस्ट हेडलाइन, टॉप 5, टॉप 10, टॉप 7, सबका परफॉर्मेंस हाई होता है। टॉप 7 मनी सेविंग ट्रिक्स फॉर दोस आप बचेन। कैसे इस्तेमाल करें? बेनिफिट सबसे पहले लिखो, इमोशनल वर्ड्स ऐड करो। फास्ट, इजी, प्रूवन नंबर्स हमेशा काम करते हैं। हेडलाइन सिंपल रखो, 3 वर्जन्स लिखो और बेस्ट चुनो।
खुद को इन हेडलाइंस से कैसे बचाएं? अगर कोई हेडलाइन तुम्हें क्यूरियोसिटी में फंसा ले, समझ लो ये बस अटेंशन कैप्चर तकनीक है। अगर कोई हेडलाइन तुम्हें अर्जेंसी दिखा दे, ये साइकोलॉजिकल पुश है। हेडलाइन दिमाग को चलाती है, लेकिन अब तुम जानते हो कि कैसे चलाती है। चैप्टर 6, बेनिफिट्स वर्सेस फीचर्स। इंसान असल में क्या खरीदता है? सोचो, आप एक दुकान में खड़े हो, कोई भी दुकान, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथ्स, ब्यूटी, जिम, कुछ भी। सेल्समैन बोल रहा है, सर ये वाला फोन 5000 mAh बैटरी, 50 मेगापिक्सल कैमरा और 8 GB रैम वाला है। थोड़ी देर तक आप सुनते हो, मगर दिमाग एक ही बात सोच रहा होता है, मुझे इससे मिलेगा क्या? और यही वो जगह है जहां कैशवर्टाइजिंग का सबसे बड़ा ट्रूथ सामने आता है। फीचर्स दिमाग को थोड़ी देर के लिए इंप्रेस जरूर करते हैं, लेकिन बेनिफिट दिल को कन्विंस करता है। दिमाग पूछता है, इससे मेरी लाइफ कैसे आसान होगी? और दिल आंसर ढूंढता है, इससे मैं कैसा फील करूंगा? यही असली खरीदारी है। ड्रू एरिक विटमन बताते हैं कि कई बड़ी कंपनीज सालों तक ये सोचकर ऐड बनाती रहीं कि हमारा प्रोडक्ट टेक्निकल है, इसलिए फीचर्स दिखाएंगे। पर फिर उन्हें एक शॉकिंग चीज पता चली। फीचर्स पढ़कर लोग इंप्रेस्ड हुए, पर खरीदा तब जब उन्हें बताया गया कि ये प्रोडक्ट उनकी जिंदगी में क्या बदलाव लाएगा। ऑथर ने वैक्यूम क्लीनर वाली कंपनी का एग्जाम्पल दिया था। वो कंपनी अपने एड में नंबर्स भर देती थी, 1200 वॉट, ड्यूअल मोटर, स्टेनलेस बॉडी। लोग देखते थे लेकिन फील नहीं करते थे। फिर हेडलाइन बदलकर लिख दिया, 5 मिनट में आपका घर 2 गुना साफ, और बस सेल्स उड़ गई। क्योंकि नंबर्स दिमाग को बताते थे और बेनिफिट दिल को बताता था, अरे ये तो मेरे काम की चीज है। आप स्क्रॉल कर रहे होते हो, एक स्किन क्रीम का ऐड आता है, ऊपर इंग्रेडिएंट लिखा है विटामिन सी 20%, आप स्किप कर देते हो। लेकिन अगर लिखा हो 7 दिनों में ग्लो जो लोग नोटिस करेंगे, बस दिमाग रुक जाता है। क्यों? क्योंकि पहला वाला सिर्फ फीचर था, दूसरा वाला आपकी डिजायर से बात कर रहा था। या जिम का एग्जाम्पल लो, 24/7 ओपन जिम। दिमाग बोलेगा सो व्हाट, लेकिन अगर लिखा हो बिजी स्केड्यूल में भी अपने लिए वक्त निकाल पाएंगे, अब बात कनेक्ट होती है। बेनिफिट हमेशा आपकी लाइफ, आपकी हालत, आपकी फीलिंग्स की भाषा बोलता है। जब इंसान खरीदता है, वो प्रोडक्ट नहीं खरीदता, वो चाहता है थोड़ी कंफर्ट, थोड़ा कॉन्फिडेंस, थोड़ा कन्वीनियंस, थोड़ी हैप्पीनेस। बेनिफिट सीधी उन इमोशंस पर चोट करता है। आप सोचते हैं ये चीज मेरी लाइफ आसान करेगी, ये मुझे अच्छा फील करवाएगी, ये मेरी प्रॉब्लम हल करेगी, और फिर आप खरीद लेते हैं। ये प्रोसेस इतना नेचुरल है कि आपको खुद भी पता नहीं चलता कि आप बेनिफिट ड्रिवन डिसीजन ले रहे हैं। ऑथर एक बेहद पावरफुल टेक्निक बताते हैं, सो व्हाट टेस्ट। मतलब आप प्रोडक्ट का एक फीचर बोलो और खुद से पूछो सो व्हाट। जब तक ये सवाल पूछते रहोगे, आप असली बेनिफिट तक पहुंच जाओगे। एग्जाम्पल, 8 GB रैम, सो व्हाट। फास्ट है, सो व्हाट। मल्टीपल एप्स चलेंगी, सो व्हाट। काम जल्दी होगा, सो व्हाट। स्ट्रेस कम होगा और दिन ज्यादा स्मूथ जाएगा। और यही बेनिफिट असली बिकने वाली चीज है। हम सबकी जिंदगी बहुत सिंपल है। हम टेंशन फ्री रहना चाहते हैं, टाइम बचाना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस पाना चाहते हैं और थोड़ा सा बेटर फील करना चाहते हैं। फीचर्स हमें बताते हैं कि प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन बेनिफिट्स हमें बताते हैं कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए अच्छा है। इस डिफरेंस में ही साइकोलॉजी छुपी है। इंसान लॉजिक से नहीं, इससे ड्रिवन होता है कि यह चीज उसकी लाइफ कैसी बनाएगी। अब कैसे अपनी लाइफ में यूज करो। वांट, जब भी कुछ खरीदने का मन हो, खुद से पूछो मुझे चीज चाहिए, या उसके साथ मिलने वाली फीलिंग। आपकी अननेसेसरी शॉपिंग आधी हो जाएगी। 2, अगर तुम कुछ बेचते हो या कंटेंट बनाते हो, फीचर्स लिखने के बजाय शुरुआत बेनिफिट से करो, व्यूअर तुरंत कनेक्ट करेगा। 3, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग में बेनिफिट्स डालो, ना लिखो मैं 3 साल से काम कर रहा हूं। लिखो 3 साल में क्लाइंट्स की सेल्स 40% बढ़ाई। यह स्टेटमेंट दिमाग को नहीं, दिल को हिट करता है। 4, कॉन्वर्सेशंस में भी बेनिफिट एंगल यूज करो, लोग सुनेंगे भी, मानेंगे भी। अब बेनिफिट क्लियर हो गया, लेकिन एक और बड़ा सवाल है, लोग सिंपल चीजें जल्दी समझते हैं और कॉम्प्लिकेटेड चीजें इंस्टेंटली इग्नोर क्यों कर देते हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट,
एड जितना सिंपल होता है उतना ज्यादा सेल क्यों करता है? इसका सीधा जवाब चैप्टर 7 में मिलेगा। द साइकोलॉजी ऑफ सिंप्लिसिटी सेल्स। अगर समझ आएगा तभी बिकेगा। एक बात हमेशा याद रखना, इंसान कॉम्प्लिकेटेड चीजों को नहीं समझता, वो उन्हें अवॉइड करता है। आप अपने फोन, अपने एप्स, अपने डेली लाइफ को देखो। आप हमेशा वही चीजें चुनते हो जो सबसे आसान हो, क्योंकि दिमाग को दो ऑप्शंस दिए जाए, इजी वर्स थिंकिंग, तो दिमाग हमेशा इजी वाला रास्ता चुनता है। कैशवर्टाइजिंग इसको बहुत साफ शब्दों में कहती है, कंफ्यूज्ड माइंड ऑलवेज सेज नो। मतलब जैसे ही दिमाग कंफ्यूज्ड हुआ, इंटरेस्ट खत्म, अटेंशन खत्म, सेल खत्म। इसलिए दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज सिंप्लिसिटी पर चलता है, क्योंकि सिंपल समझ आता है और जो समझ आता है वही बिकता है। ऑथर ड्रू एरिक विटमन ने एक रिसर्च शेयर की थी। उन्होंने लोगों को 2 एड्स दिखाए। पहला एड, बहुत ब्यूटीफुल डिजाइन, बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे कलर्स, हर जगह जानकारी भरी हुई। दूसरा एड, एक सिंपल लाइन, एक क्लीन इमेज और एक साफ मैसेज। रिजल्ट शॉक कर देने वाले थे। लोगों ने दूसरा एड याद रखा, पढ़ा, कनेक्ट किया और सबसे ज्यादा खरीदा भी वही। क्यों? क्योंकि दिमाग ओवरलोडेड मैसेज से बचना चाहता है, वो क्लैरिटी की ओर भागता है। देखो अमेज़न की प्रोडक्ट पेज को, पहला चीज क्या दिखता है? सिंपल प्राइस, सिंपल इमेज, सिंपल बेनिफिट, क्योंकि अमेज़न जानता है आपके पास पेशेंस नहीं। व्हाट्सएप, आप हर दिन व्हाट्सएप इसलिए यूज करते हो क्योंकि ये सबसे सिंपल ऐप है। ना कॉम्प्लिकेटेड मेन्यू, ना हेवी डिजाइन, बस ओपन करो, मैसेज करो, हो गया। एप्पल सिंप्लिसिटी को लग्जरी की तरह बेचता है। एक क्लीन बैकग्राउंड, एक प्रोडक्ट और एक लाइन, थिंक डिफरेंट, बस दिमाग इंस्टेंटली ये मैसेज एक्सेप्ट कर लेता है। इंस्टाग्राम, पोस्ट्स, रील्स, स्टोरीज, सब क्लियर, सिंपल, क्लीन। ये ऐप आपके दिमाग के लिए फ्रिक्शनलेस है, इसलिए ये एडिक्टिव है। वाई सिंप्लिसिटी वर्क्स? जब दिमाग को सिंपल मैसेज मिलता है, वो इंस्टेंटली समझ लेता है। समझ आया, ट्रस्ट बना, एक्शन आया। लेकिन अगर मैसेज पढ़कर दिमाग को 2 सेकंड सोचना पड़े तो दिमाग बोलता है स्किप कार, क्योंकि दिमाग एनर्जी बचाना चाहता है और कॉम्प्लिकेटेड चीजें एक्स्ट्रा एनर्जी लेती हैं। हम सब जिंदगी में इतना कुछ झेल रहे हैं, स्ट्रेस, काम, जिम्मेदारियां। हमारे पास टाइम नहीं है बैठकर कॉम्प्लिकेटेड चीजें समझने का। इसलिए जब कोई ब्रांड साफ साफ सिंपल वर्ड्स में बोलता है ये लो, ये है और ये आपके काम की चीज है, तो हमारा दिमाग उससे इंस्टेंटली जुड़ जाता है। सिंपल चीजें कंफर्ट देती हैं और इंसान हमेशा कंफर्ट की तरफ भागता है। अब अपनी लाइफ में सिंप्लिसिटी का साइकोलॉजी कैसे इस्तेमाल करें? 1, अपनी बातों में क्लैरिटी रखो। लंबे वाक्य मत बोलो, शॉर्ट, क्लियर, डायरेक्ट, लोग तुमको जल्दी समझेंगे। 2, अपने काम, ब्रांडिंग, टेक्स्ट को सिंपल रखो, हेवी डिजाइन मत बनाओ। 1 मैसेज, 1 बेनिफिट, 1 एक्शन, ये फॉर्मूला अनबीटेबल है। 3, सोशल मीडिया कैप्शन सिंपल करो, पहली लाइन में साफ बेनिफिट लिखो, व्यूअर रुक जाएगा। 4, किसी को कन्विंस करना है, लॉन्ग एक्सप्लेनेशन मत दो, सीधे बोलो ये काम इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे ये फायदा होगा। यही अप्रोच दिल तक पहुंचती है। 5, खुद को सिंप्लिसिटी से बचाओ भी। अगर कोई ऐड बहुत साफ, सिंपल और इमोशनल वर्ड्स यूज कर रहा है, थोड़ा रुक कर सोचो। कभी कभी सिंप्लिसिटी भी ट्रैप होती है। ऐड आपको सोचने का मौका ही नहीं देता। आप किसी भी चीज को सिंपल है या नहीं, ये 1 सेकंड में चेक कर सकते हो। बस खुद से पूछो, अगर मैं ये किसी 12 साल के बच्चे को बोलूं तो क्या वो समझ जाएगा? अगर आंसर हाँ है, मैसेज परफेक्ट है। अगर नहीं है, फिर से लिखो। यही दुनिया के टॉप मार्केटर्स का सीक्रेट है। चैप्टर 8, द पावर ऑफ सोशल प्रूफ अथॉरिटी। एक सच बताऊं, आप चाहे कितने भी स्मार्ट हो, एक चीज है जिससे कोई नहीं बच पाता। लोग क्या कर रहे हैं? हमेशा, हर जगह, हर सिचुएशन में हम दूसरों की तरफ देखते हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं? क्या ये सही है? क्या मुझे भी यही करना चाहिए? इसे कहते हैं सोशल प्रूफ। और कैशवर्टाइजिंग कहती है, अगर लोग देख लें कि दूसरों ने किया है तो वे खुद भी वही करेंगे। इसी वजह से रिव्यूज चलते हैं।
इसी वजह से टेस्टिमोनियल्स काम करते हैं। इसी वजह से भीड़ की पावर इतनी खतरनाक है। ड्रू एरिक विटमन बताते हैं कि कई कंपनीज ने सिर्फ एक चीज ऐड की, एक्स नंबर ऑफ पीपल ऑलरेडी बॉट दिस, और सेल्स तुरंत जंप हो गई। ऑथर एग्जाम्पल देते हैं कि एक सप्लीमेंट ब्रांड ने अपने पेज पर लिखा, 10 लाख लोगों ने इस प्रोडक्ट को ट्राई किया, बस इतना, और सेल्स का ग्राफ ऊपर जाता गया, क्योंकि हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली सोचता है अगर इतने लोग ले रहे हैं तो ये गलत नहीं हो सकता। यही सोशल प्रूफ की ताकत है। ये दिमाग में डाउट को खामोश कर देती है। अमेज़न पर क्यों भरोसा करते हो? क्योंकि 5000 लोगों ने रिव्यू लिखा है। सोशल प्रूफ, और दिमाग इंस्टेंटली रिलैक्स हो जाता है। यूट्यूब वीडियोस कौन से देखते हो? वही जिनके व्यूज ज्यादा होते हैं, क्योंकि दिमाग सोचता है इतने लोग देख रहे हैं, कुछ तो होगा। इंस्टाग्राम पेजेस कौन फॉलो करता है? वही जिनके फॉलोअर्स ज्यादा हों। फॉलोअर्स, ट्रस्ट, कैन, अथॉरिटी। रेस्टोरेंट क्यों चुनते हो? जहां भीड़ हो। खाली रेस्टोरेंट दिखे तो आप सोचते हो कुछ तो प्रॉब्लम होगी, चाहे अंदर खाना बहुत अच्छा ही क्यों ना हो। सोचो, टेस्ट आपने चेक ही नहीं किया, फिर भी डिसीजन ले लिया। यही सोशल प्रूफ है। वाई सोशल प्रूफ वर्क्स? मानव दिमाग हमेशा 2 चीजें चाहता है, रिस्क कम हो, कॉन्फिडेंस ज्यादा हो। भीड़ देखकर दिमाग ऑटोमेटिकली समझ लेता है ये सेफ है, ये सही है, ये ट्रस्ट किया जा सकता है। सोशल प्रूफ बेसिकली आपका दिमाग शॉर्टकट लेने देता है। आप सोचते नहीं, आप कॉपी करते हैं। ऑथोरिटी का खेल, सोशल प्रूफ भीड़ की शक्ति है, ऑथोरिटी किसी एक्सपर्ट की शक्ति है। कैशवर्टाइजिंग बताती है कि अगर कोई एक्सपर्ट कह दे कि ये सही है तो लोग इंस्टेंटली मान जाते हैं, क्योंकि दिमाग को लगता है ये मुझसे ज्यादा जानता है, इसकी बात गलत नहीं हो सकती। इसीलिए डॉक्टर्स का एड चलता है, साइंटिस्ट्स का एड चलता है, सेलिब्रिटीज का एंडोर्समेंट चलता है। ऑथोरिटेटिव यूनिफॉर्म भी असर करती है। ऑथोरिटी बेसिकली आपके दिमाग से सवाल छीन लेती है और आंसर सीधे दे देती है। ऑथर बताते हैं कि एक टूथपेस्ट ब्रांड ने डॉक्टर की व्हाइट कोट डाली और एक सिंपल लाइन लिखी, रिकमेंडेड बाय डेंटिस्ट्स। बस कन्वर्जन बढ़ गया। क्यों? क्योंकि दिमाग में एक ही सिग्नल गया। एक्सपर्ट ने अप्रूवल दिया है। अथॉरिटी इंस्टेंटली ट्रस्ट क्रिएट करती है। हम सब चाहते हैं कि कोई हमें भरोसा दे, कोई कह दे कि ये सही है, ये सेफ है, ये काम करेगा। सोशल प्रूफ वो भरोसा क्राउड से देता है, अथॉरिटी वो भरोसा एक्सपर्ट से देती है। जिंदगी में इतने सारे डिसीजंस लेने होते हैं कि हमारा दिमाग शॉर्टकट्स ढूंढता है, और ये दोनों शॉर्टकट्स सबसे पावरफुल हैं। अब इसे अपनी लाइफ और ब्रांडिंग में कैसे यूज करो? वीन, अपने काम में नंबर्स दिखाओ। 500 क्लाइंट्स सर्व्ड, 1000 प्लस स्टूडेंट्स ट्रेंड। ये सोशल प्रूफ इंस्टेंटली ट्रस्ट बढ़ाता है। 2, टेस्टिमोनियल्स दिखाओ। लोग दूसरों की आवाज ज्यादा मानते हैं अपने वर्ड से ज्यादा। 3, अपनी एक्सपर्टीज शोकेस करो। सर्टिफिकेट दिखाना, एक्सपीरियंस लिखना, केस स्टडीज ऐड करना। 4, अपने डिसीजन में भीड़ के चक्कर में मत पड़ो। अगर हर कोई कुछ कर रहा है, इसका मतलब हमेशा सही नहीं होता। पॉज करके सोचो, क्या ये मेरे लिए सही है? 5, किसी ऐड को देखते समय आइडेंटिफाई करो, क्या ये मुझे क्राउड दिखाकर मैनिपुलेट कर रहा है या एक्सपर्ट दिखाकर मेरी थिंकिंग बाईपास कर रहा है? जब आप ये ट्रिक समझ लेते हो तो आप ज्यादा इंटेलिजेंट बायर बन जाते हो। क्या आपने नोटिस किया, इस पूरी ऑडियो बुक में आपने सिर्फ मार्केटिंग नहीं सीखी, आपने लोगों का दिमाग पढ़ना सीख लिया। अब आपको पता है कि लोग कैसे सोचते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं, और कौन सी छोटी सी लाइन किसी भी इंसान को यस बोलने पर मजबूर कर सकती है। अगर आज की ऑडियो बुक ने आपकी सोच को थोड़ा भी बदल दिया है, अगर आपको लगा कि हाँ, ये चीजें मेरी लाइफ और बिजनेस दोनों में काम आएंगी, तो समझ लो आप पहले से एक लेवल ऊपर पहुंच चुके हो, और अब आपकी बारी है एक्शन लेने की। अगर ये ऑडियो बुक आपको पसंद आई हो, अगर आपको इसमें वैल्यू मिली हो, तो एक छोटा सा काम कर दीजिए, हमारे चैनल 7 PM ऑडियो बुक को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी ऐसी ही हाई वैल्यू डीप साइकोलॉजी वाली ऑडियो बुक्स आपको यही मिलेंगी। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि इस बुक का अगला पार्ट भी हम लाए, या किसी दूसरी पावर पैक्ड बुक की ऑडियो बुक सुनना चाहते हो,
तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। आपका कमेंट ही डिसाइड करेगा कि अगली ऑडियो बुक कौन सी बनेगी। आपने वक्त निकाला, सुना, समझा, सीखा। ये आपकी ग्रोथ के लिए सबसे बड़ा कदम है। और याद रखो, जो इंसान साइकोलॉजी समझ लेता है वो इन्फ्लुएंस भी सीख जाता है और मैनिपुलेशन से बचना भी। तो मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में। तब तक के लिए खुद को ग्रो करते रहिए और सुनते रहिए ऐसी ऑडियो बुक्स जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल दें।